आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के शाह सतनाम जी आश्रम बरनावा में। ये वो पवित्र धरा है जहां परम पिता शाह सतनाम जी महाराज और हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के चप्पे चप्पे पर चरण टिके हुए हैं। इसी पवित्र धरा पर परम पिता शाह सतनाम जी महाराज ने एक सुंदर बाग लगवाया था। आज हम आपको उस बाग में घुमाने वाले हैं और परम पिता शाह सतनाम जी महाराज के समय के कुछ सत्संगियों के अनुभव भी आपके साथ साझा करेंगे। आइए अब हम आपको उस पवित्र बाग के दर्शन करवाते हैं। ये है शाही बाग का आकर्षक मुख्य द्वार। सुंदर रंगोली और फूलों की मनमोहक सुगंध से महक रहा बाग। अलग अलग फलों से लदे हुए पेड़। इस शाही बाग के ये सुंदर फूल इठलाकर मानो पूज्य हजूर पिताजी को अवतार महक बधाई दे रहे हैं और अपनी खुशबू से सारा वातावरण महका रहे हैं। इन फूलों पर मंडराती और इनका रस लेती हुई ये प्यारी प्यारी तितलियां भी मानो सतगुरु के आने का इजहार कर रही है। सुबह सुबह परम पिता शाह सतनाम जी महाराज इस बाग में घूमने के बाद इस पवित्र जगह पर रफा हाजत के लिए जाया करते हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जो परम पिताजी के साथ इस बाग में घूमा करते थे और परम पिताजी की हजूरी में कुश्ती लड़ा करते थे। परम पिताजी भी इस बाग में उनको खूब खुशियां लुटाते थे। ताऊ जी, अपना नाम बताइए और परम पिताजी ने ये बाग कब लगवाया था? धन धन सतगुरु तेरे आसरा जी। भाई जी, मेरा नाम राज सिंह इंसा है और मैं रहने वाला झिटकरी गांव का हूँ। जो जितनी मुझे याद है सत्संग की और डेरे की जिम्मेवारी बता रहा हूँ। ये डेरा 1980 में बना था और 81 में 1 नवंबर 1981 को मैंने नाम ले लिया था। अब यहाँ हम आते जाते रहे, परम पिताजी की उपस्थिति थी और उस वक्त हम यहाँ जब आते थे तो परम पिताजी हमसे बहुत प्रेम करते थे। हम 8-7 बंदे थे जो साथ रहते थे परम पिताजी के। अब उसमें काफी घूमते रहे और हम आराम करने के लिए भी बैठ जाते थे परम पिताजी के साथ में। यहाँ एक पेड़ लगा हुआ था, उस पेड़ के नीचे बाग में बड़ा पेड़ था वो, और उसमें बैठ जाते थे आराम से कुर्सी बिछा के और परम पिताजी भी हमारे पास घूमते बैठते थे। और यहाँ पहले तो हमसे आके ये मट्टी इकसार करवाई। इकसार करवाने के बाद बाग लगवाया और बाग लगवाने के बाद इसमें घूमना शुरू कर दिया। तो ये हमें खूब याद है और ऐसा महसूस होता है कि जना आज ही हम परम पिताजी के साथ में। जिस वक्त भी हम परम पिताजी की याद करते हैं तो हजूर पिताजी के चेहरे को देखकर तस्वीर में हमें याद आ जाता है, परम पिताजी की तस्वीर हमारी नजरों में आ जाती है और हम आनंद में घूम जाते हैं। तो ये हमारी यादें हैं जी। और यहाँ बुजुर्ग के साथ में एक अखाड़ा खुदा हुआ था बुजुर्ग के लिए, उसमें कुश्ती कराते थे परम पिताजी। और एक भाई से मेरी भी कुश्ती कराई। उस वक्त मेरी आयु अब मैं सही नहीं बता सकता, लेकिन शायद है सन 1985 या 86 था जिस वक्त मेरी कुश्ती कराई गई थी। और मैं यहाँ से घूम के और चले जाते थे। मजलिस रोज होती थी, मजलिस के बाद घूमने आते थे परम पिताजी। सुबह के टाइम तो रोज आते थे और शाम के टाइम भी कभी कभी आ जाते थे। ये मुझे खूब याद है। जब नड़ाने बैठते थे हम तो परम पिताजी बैठ जाते थे कुर्सी बिछा के और कहते थे, बेटा नुकसान नहीं करना, ये तुम्हारा नुकसान है, डेरे का नुकसान तुम्हारा नुकसान है। अगर मूली कट भी गई तो नीचे से उस कटी हुई को निकाल लेना। और उसे निकाल लेते हम और उसके बाद उसे हमें
तकसीम करके एक एक बुर्का सब सेवादारों को दे देते थे परम पिताजी। ताऊ जी, हमारे दर्शकों को अपने बारे में और इस बाग से जुड़ी यादों के बारे में जानकारी दीजिए। परम पिताजी यहाँ पर रोजाना के घूमने के लिए आते थे। हम पिताजी के साथ थे और पिताजी बैठ के यहाँ पर पेड़ के नीचे काफ़ी देर तक बात करते थे, सब हंसाते थे और जो कुश्ती भी करवाते थे बुजुर्गों की, और हमारी भी कुश्ती करवाई थी पिताजी ने। और मेरा नाम जो था पिताजी ने फिर स्वराज की जगह शिवराज कहने लगे और पिताजी शिवराज ही कहते हैं। मजलिस में जो अपना वहाँ पिताजी शब्द लगवाते थे, हमसे भी शब्द लगवाए पिताजी ने, हमने भी शब्द लगाया जिसके बोलते जी सतगुरु की मोहब्बत ने हमको ये सिखाया है, जीने का मजा क्या है प्रेमी नहीं पाया है। परम पिताजी आते थे सुबह घूमने के लिए रोजाना और 13 बार से हम उनके साथ रहते थे पिताजी के। फिर यहाँ के बाग में आके पिताजी यहाँ फ्लैश पे आते थे। इसके बाद फिर हम जो पिताजी के साथ वापस मजलिस में वहाँ पेड़ के नीचे पिताजी बैठते थे वहाँ जाकर। मेरा नाम कृष्णपाल इंद्रा है। हमने परम पिताजी से नाम लिया। नाम लेने के बाद में अपना बाग में हम सेवा करने लगे जी। सेवा करने लगे, परम पिताजी का बाग में सेवादारों को दर्शन देने के लिए आग्रह थे और हमें दर्शन करा करते परम पिताजी से। फिर जन्मदिन के महीने में, जनवरी के महीने में पिताजी ने हुक्म करा बेटा एक झोपड़ी बनाओ। हमने फिर झोपड़ी बनाई। पिताजी इसमें बैठ जा रहे थे। रात में हम बोल रहे थे बेटा इसमें सब आराम करना। प्यारे दर्शकों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। कैमरामैन राहुल के साथ कोमल कुमार, सच कहूं न्यूज।